अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है आपका शेफ़ पी सुहानी कुक एंड बेक्स फूड के साथ। आज हम बनाने लगे हैं बड़ी डिफरेंट सी और अच्छी सी एक रेसिपी, मशहूर पाकिस्तान की, पंजाब की रेसिपी, मुर्ग चने काली मिर्च से तैयार होंगे ये। उसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं या तरीक़ाकार है वो सारे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये मैंने घी डाला, कुकिंग ऑयल डाला, तकरीबन बड़े चम्मच जो होते हैं सालन वाले वो तकरीबन 1.5 चम्मच डाला। और इसमें अब मैं ये मसाले हैं, ये तकरीबन ½ टी स्पून से थोड़ी लाल मिर्च है, ½ टी स्पून ही जीरा है, ये बादियान का एक फूल है, 3 लौंग हैं, 3 इलायची हैं सब्ज़, दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, 2 मोटी इलायची हैं और तेज़पात थोड़ा सा है। लाल मिर्च को छोड़ के बाकी मैं सब इसमें घी में मैं डालूँगा। नमक मैं एंड में डालता हूँ, इसलिए इसको आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको शेयर करें, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, अक्टूबर में मेरा बाईपास है, उसके लिए मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। तो वो मैं किससे पैसे नहीं मांगता, यही सिर्फ आप मेरे अगर सब्सक्राइब चैनल को करेंगे तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मेरी यही हेल्प है। तो काइंडली आप मेरी हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, इंशाल्लाह दुआ में याद रखूँगा। चलें जी, ये यूँ ही तेल गर्म होता है तो आपको आगे बताते हैं। मसाले से अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। ये मैंने 2 कप चने लिए थे जो कि मैंने भगो के उबाल के रख लिए हैं अच्छी तरह। रात को मैंने भगो दिए थे, सुबह ने उबाल के रख लिया। और ये तकरीबन आधा किलो करीब चिकन है, बड़े बड़े पीस हैं। अब इसमें ये चिकन डालूँगा और इसे आपने अच्छी तरह फ्राई कर देना। आप इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, इसको लाइट ब्राउन करना है, यूँ होता है आपको दिखाते हैं। चिकन भी हमारा ब्राउन हो गया, तकरीबन लाइट ब्राउन, अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। इससे चिकन को अब हम इससे निकाल लेंगे। चिकन को हम बाहर निकाल लेंगे। चिकन आपने सारे निकाल लिया। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, 3 जवे लहसुन के थे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। ये मैंने अच्छी तरह कूट लिया, मेरा ग्राइंडर जल गया था इसलिए कूटना पड़ा, कूट लिया। उसको इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, ताकि ये प्याज अच्छी तरह गल भी जाए और उसके बाद भून भी जाए। आपने प्याज को अच्छी तरह गला लेना और भून लेना। और साथ में ही हम इसमें ये जो ½ टी स्पून के करीब हमने वो लाल कुटी मिर्चें ली थी वो भी इसी के अंदर हम डाल देंगे और इन्हें मिक्स करके अच्छी तरह हम भून लेंगे। एक मिनट के लिए ढक्कन देना और क्योंकि प्याज अच्छी तरह गल जाएंगे, फिर इसको भूनते हैं और भून के आपको बताते हैं। 1 मिनट गुजर चुका है, ढक्कन लगाते हैं और हम प्याज़ों को अच्छी तरह ब्राउन कर लेते हैं।
ग्राइंडर ख़राब हो गया था, मैंने आपको बताया था हॉस्टल में मैं रहता हूँ, जगह थोड़ी है, बर्तन भी ऐसे ही हैं, बस ये हॉस्टल के ही बर्तन हैं। वहाँ पे ये मैंने सारा कुछ किया। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई बात पूछना चाहें या कोई रेसिपी देखना चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसकी रिप्लाई दूंगा। प्याज को अच्छी तरह आपने भूनना है, ब्राउन करना है। प्याज भी हमारे तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं, बस ज़्यादा नहीं करने। ये प्याज ब्राउन हो चुके हैं और यहाँ पे हम इसमें दही ऐड करेंगे। तकरीबन 200 ग्राम हम इसमें दही ऐड करेंगे। सब्जी डाल देते हैं। तकरीबन 200 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा थी। ये डाल के अब इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेनी है, इसका पानी खुश कर लेना है। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, तो दही वगैरह सारा ठीक हो जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन देते हैं और फिर इसकी भुनाई करते हैं, इसका पानी खुश करते हैं। दही का पानी भी अच्छी तरह खुशक हो चुका है, मसाले ने पानी छोड़ दिया। ये जो बीच में थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है सर, ये दही नहीं है, इसमें असल में मेरे से गलती होगी, इसमें मलाई थी, मैंने वो निकाली हुई है। ये मलाई है, चलो अच्छा हो गया। अब इसमें एक मसाला मैंने बनाया जो इसके लिए, इसमें 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया, उसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून कलवंजी, हाफ टी स्पून मेथी, मेथरे नहीं मेथरी, और 2-4 लौंग थे, वो मैंने डाल के इसको कूटना है। कूट के ये अब यहाँ पे इसमें ये शामिल कर लेंगे। ये शामिल करके मैक्सिमम ज़्यादा 1 से 1 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। ये हो गया, भून गए। अब ये जो चने जिसमें मैंने पानी उबाला था, वही पानी और जो चने हैं, वो चने जो है वो मैं इसमें डाल दूँ। इसमें से 1 कप चने मैंने ले लिए थे, ये डाल के इसे अब पकने के लिए रख देंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। ये 5 से 7 मिनट में ये आराम से हो जाएंगे, पानी खुश्क हो जाएगा। और इसमें भूल गया, ये जो मैंने 1 कप चने निकाले थे उनका मैंने पेस्ट बना लिया था, कूट लिया था उसको, वो इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे तो शामिल करके इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ये ढेले ना बने रह जाए। इसका मिक्स कर देंगे अच्छी तरह, मिक्स करके इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए, आपने ये ढक्कन उतार के और ये चिकन जो है इसमें शामिल कर देना। ये वाला चिकन जो आपने फ्राई किया था वो इसमें शामिल कर देना। और साथ ही आपने ये मैंने तकरीबन 1.25 टेबल स्पून थी काली मिर्च, ये मैंने कूट लिया है। आपने पिसी हुई नहीं डालनी, कुटी हुई डालनी है। अगर पिसी हुई डालेंगे तो ये काले हो जाएंगे। ये आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है, क्योंकि मैंने इसके अंदर सुर्ख मिर्च नहीं डाली, इसलिए काली मिर्च मैंने इतनी डाली है। और अब इसे आप दोबारा से ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। चने जी हमारे तैयार हो चुके हैं। जितने गाढ़े आपको चाहिए उतने कर सकते हैं, हम थोड़े से पतले ही रखेंगे। ये आपके चने जनाब हो चुके हैं सारे। अब हम इसको आखिरी तड़का लगाएंगे। ये तड़के के लिए मैंने 3 से 4 टेबल स्पून घी लिया
ये 5 साबुत मिर्चें गोल वाली और ये थोड़ा सा जीरा, ये इसमें डाल के इसको अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तड़का जी हमारा रेडी हो गया, सारा कुछ ये मिर्चें वगैरह रेडी हो गई हैं, कलर चेंज हो गया। अब इसको हम उसके बेलेंगे। तड़का भी हमारा लग गया। अब बस एंड पे बिल्कुल हल्की आंच रख के, बिल्कुल हल्की आंच, दम वाली आंच रख के हम इसमें आमचूर पाउडर वो डालेंगे। ये 2 से 3 चुटकी हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे। गुठली नहीं होनी चाहिए बस, इससे चनों का जायका दोबाला हो जाता है। बस जी, चने हमारे 100% तैयार हो गए हैं। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। ऐसे चने जी हमारे तैयार हो गए हैं। हरी मिर्चें अब डाल के इन्हें सर्व करें। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।